नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव के माफीनामे को स्वीकार करने से इनकार, 16 अप्रैल को अगली सुनवाई। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 10 अप्रैल 2024 को सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान दोनों ने बिना शर्त माफी मांग ली। हालांकि अदालत ने बाबा रामदेव की ओर से दिए गए हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया या हमारे लिए। इस मामले में आगे के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल की सुनवाई की डेट जो है वो सुनिश्चित की है। तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं का लिया आईक्यू टेस्ट, बोले जानबूझकर डेट के साथ किया था मछली वाला वीडियो पोस्ट। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो में डेट भी मेंशन किया है और कहा है कि यह वीडियो 8 अप्रैल का है। बावजूद इसके विपक्ष के नेता नवरात्र में नॉनवेज खाने का मुद्दा बनाकर तेजस्वी पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में अब इन सवालों का जवाब तेजस्वी ने खुद दिया और कहा कि मैं आईक्यू टेस्ट ले रहा था जिसमें भाजपा के नेता खुद फंस गए। तेजस्वी यादव को नए चेहरों पर भरोसा, लोकसभा चुनाव 2024 में देश की तमाम राजनीतिक पार्टी के सामने अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ऐसे में बिहार के अंदर भाजपा 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस बार भी पार्टी की कोशिश है कि वह पिछली बार के प्रदर्शन को हर हाल में दोहराए। इसके लिए पार्टी ने एक खास रणनीति बनाई है। वहीं राजद ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपने 23 में 22 कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। अब इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल है। ललन सिंह ने कहा 2008 में मनमोहन सिंह के सामने हमने ही खोला था लालू के लैंड फॉर जॉब का मामला। मुंगेर में एनडीए घटक दलों की समन्वयी बैठक में वर्तमान सांसद और प्रत्याशी ललन सिंह ने कहा कि विपक्षी पहले कहते थे कि ललन सिंह ने लालू यादव पर जांच बिठवा दिया है, तब हम मन ही मन मुस्कुराते थे कि बात तो सच है। ललन सिंह ने खुद यह स्वीकार किया कि साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमने ही कागज देकर बताया था कि बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला चल रहा है, जिसके बाद जांच जो है वो शुरू हुई और सच सबके सामने आया। फिर से पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं पाठक, राज्यपाल ने लगाया गंभीर आरोप। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक विश्वविद्यालयों के मुद्दों पर आयोजित बैठक में भाग नहीं लिए हैं। ऐसे में इस मीटिंग के आयोजनकर्ता राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि बीते एक साल से राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं समय पर कराने एवं सत्र नियमित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी मिले, मगर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उच्च शिक्षा को बाधित करने की नीयत से यूनिवर्सिटी के सत्र को पटरी पर लाने समेत अन्य कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। के पाठक ने फिर गिराई शिक्षकों पर गाज, गर्मी छुट्टी में भी खुले रहेंगे सरकारी स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों में 5 दिन बाद गर्मी छुट्टी होनी है। सरकारी स्कूलों में 1 महीने का ग्रीष्म अवकाश होना है, लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग का फरमान आ गया है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के दौरान भी क्लास चलेंगे और शिक्षकों को हर दिन स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक घोषित गर्मी की छुट्टी के दौरान सरकारी स्कूलों में विशेष दक्ष क्लास लगाई जाएगी। हर सरकारी स्कूल में 15 अप्रैल से 15 मई तक सुबह 8 से 10 बजे तक स्पेशल क्लास चलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर जानकारी दी कि यह काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। पवन सिंह ने ट्वीट किया कि माता गुरतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा।
आसनसोल से अहलूवालिया को मिला पवन सिंह वाला टिकट, बिहारी बाबू से होगा सीधा मुकाबला। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने जो टिकट दिया था, अब वह टिकट भाजपा ने एसएस अहलूवालिया को दे दिया है। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। वह अब आसनसोल में टीएमसी के फिल्म अभिनेता बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देंगे। सांसद किरण खेर और रीता बहुगुणा को बड़ा झटका, बीजेपी ने काटा टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 7, पश्चिम बंगाल में 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर और इलाहाबाद की सांसद रीता बहुगुणा को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ की सांसद और बॉलीवुड एक्टर किरण खेर का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। उनकी जगह संजय टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इलाहाबाद सीट की अगर बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी सांसद थी, लेकिन उनकी जगह भाजपा ने ब्राह्मण फेस नीरज त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग पर भड़का कोर्ट, आप नेता पर लगाया हजारों का जुर्माना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि यहां पर वह राजनीतिक भाषण ना दे, इसके लिए वह सड़क या पार्लर पर जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कहते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को राजनीतिक घेरे में खींचने की कोशिश न कर रहे। एलजी ने गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी, आपके खेमे में टेंशन क्यों? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? यह सवाल सबके जहन में है। अटकलें इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने आ गए हैं। एलजीबी के सक्सेना और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी है। उन्होंने कहा कि आप सरकार के मंत्री बुलाने पर भी बैठक में नहीं आते। एलजी ने सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और आतिशी का नाम लिया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में 40 कर्मचारियों को ले जा रहे बस खदान में गिरी। दुर्ग जिले में केडिया डिस्टिलरी के 40 कर्मचारियों को लेकर कुम्हारी से भलाई लौट रही बस मंगलवार रात 9 बजे खदान में गिर गई। इस हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार बस लौटने के दौरान एक मुरुम खदान में 50 फीट नीचे गिर गई है। कासगंज जेल से देर रात गाजीपुर पहुंचा अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को देर रात यूपी के कासगंज जेल से गाजीपुर लाया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि अब्बास को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर लाया गया, जिसके बाद अब्बास को जेल से ही कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया गया। 10 अप्रैल को मुख्तार के पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में फातिहा की रस्म हुई, जिसमें अब्बास अंसारी भी पिता की कब्र पर फातिहा पढ़े। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को चुनाव प्रचार के दौरान आंख में लगी चोट। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है। इसी बीच मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान उनकी आंख में हल्की चोट लग गई। बांसुरी स्वराज ने इसकी जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान मेरी आंख में हल्की चोट लग गई। मेरी देखभाल करने और मुझे ठीक करने के लिए मोती नगर के डॉक्टर नीरज वर्मा को धन्यवाद। बिहार में चुनावी जनसभा का अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनाव में हैट्रिक की राह आसान बनाने के लिए भाजपा ने अब की बार 400 पार सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में पार्टी के रणनीतिकार बिहार की 40 सीट पर राजग की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिसात बिछा रहे हैं।
ऐसे में संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजग प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बिहार आने का अपना ही रिकॉर्ड इस चुनाव में तोड़ेंगे। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले 16 अप्रैल वह राजग प्रत्याशी जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगने गया तो दूसरे चरण वाले क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पूर्णिया आ रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेता पीएम मोदी ने वेल्लोर चुनावी रैली में कहा, विश्व शक्ति के रूप में उभरते भारत में तमिलनाडु की बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल को तमिलनाडु के वेल्लोर में सुबह एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत आज विश्व में शक्ति के रूप में उभर रहा और तमिलनाडु ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे ले जाने में महान योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु के कठिन परिश्रम ने विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बनाया जा रहा डिफेंस कॉरिडोर राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमें मिलकर विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत बनाना होगा। कांग्रेस आरजेडी पर अमित शाह का हमला, कहा भ्रष्टाचारियों को हर हाल में जाना होगा जेल, पाई पाई चुकाना होगा। गया जिले के गुरारू प्रखंड में आयोजित चुनावी रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस ने मिलकर 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको हर हाल में जेल जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने देश का पैसा लूटा है, देश के गरीबों को लूटा है। इसलिए ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, पाई पाई का हिसाब लेगी। भ्रष्टाचारियों को मोदी सरकार भी नहीं छोड़ेगी। बीमा भारती ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, रुपौली विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। पूर्णिया के रुपौली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रह चुकी बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से उनके इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है और इसके बाद विधानसभा सचिवालय से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लिहाजा अब रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। क्या पप्पू यादव को किया गया प्रताड़ित, जनता के बीच जाकर बताया सब कुछ। इंडी गठबंधन के राजद प्रत्याशी के लिए राह का रोड़ा बन चुके पप्पू यादव ने कार्यालय उद्घाटन के बाद कई गांवों में पहुंचकर लोगों से भेंट की और पूर्णिया के विकास के लिए पक्ष में मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रचने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं। उन पर अंतिम समय तक मैदान से हटने के लिए दबाव बनाया गया, प्रताड़ित तक किया गया, लेकिन वे जनता की आवाज पर मैदान में डटे हुए हैं। 30 साल पहले थिएटर्स में अक्षय कुमार से हुआ था अजय देवगन का सामना। 11 अप्रैल को जहां अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान रिलीज होगी, वहीं अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां भी इसी दिन थिएटर्स में पहुंच रही है। इंडस्ट्री में साथ डेब्यू करने वाले इन स्टार्स के क्लैश का इतिहास काफी पुराना रहा है। आपको बता दें कि अक्षय और अजय का पहली बार थिएटर्स में सामना 30 साल पहले हुआ था। वो दौर अलग था और आज की तरह फिल्मों की लाइफ सिर्फ एक हफ्ते नहीं होती थी। अक्षय की फिल्म ऐलान 21 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। ये फिल्म अभी थिएटर्स में ही थी जब अजय की कल्ट फिल्म दिलवाले 4 फरवरी को थिएटर्स में पहुंच गई। शुरू से ही मास ऑडियंस में काफी पॉपुलर रहे अजय की फिल्म के टिकट हाथों हाथ बिके। इस क्लैश में जहां अक्षय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, वहीं अजय की सुपरहिट। भावुक हुई हीरा मंडी की स्टार कास्ट, मनीषा बोली 28 साल किया इंतजार। संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज के साथ ही ट्रेलर से सिने लवर्स का होश उड़ गया है। वहीं इसकी स्टार कास्ट इमोशनल होती नजर आई है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर फरदीन खान और मनीषा कोइराला ने अपनी अपनी फीलिंग्स बयान की है। एक्टर्स ने बताया कि कैसे ये पल उनके लिए भावुक कर देने वाला है। वो लंबे समय से इस पल के इंतजार में थी। मनीषा कोइराला ने हीरा मंडी में मल्लिका जान का किरदार निभाया है। आपको बता दें कि मनीषा ने ये भी बताया कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए कितनी बेताब रही हैं। उन्होंने इस पल का 28 साल इंतजार किया है, जो कि अब जाके खत्म हुआ है। मनीषा ने भंसाली के साथ साल 1996 में काम किया हुआ है। मोहम्मद हाफिज के 4 शब्द की पोस्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट में मचाया भूचाल।
पाकिस्तानी टीम को जून में ही T20 वर्ल्ड कप 2024 भी खेलना है। उसी को देखते हुए टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें कई पुराने चेहरों की वापसी हुई है। मैच फिक्सिंग मामले में सजा काट चुके तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई है। वहीं इमाद वसीम को भी सेलेक्ट किया गया है। खास बात यह है कि यह दोनों प्लेयर संन्यास ले चुके थे, लेकिन अब दोनों ने संन्यास तोड़ दिया है। इससे हाफिज ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें सिर्फ 4 ही शब्द लिखे हैं, #RIP पाकिस्तान घरेलू क्रिकेट। इस पोस्ट के जरिए हाफिज ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की आत्मा को शांति मिले। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 29 रन, बने 27। हैदराबाद से मैच हारकर भी पंजाब के शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने जीता दिल। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 9 अप्रैल को मुलामपुर में हुए IPL मैच में जो मनोरंजन का कॉकटेल देखने को मिला, उसने वहां पहुंचे सभी दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया। वहीं देर रात तक जो लोग मैच देख रहे थे, उनको भी पंजाब किंग्स के 2 अनजान खिलाड़ियों शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ताउम्र याद रखेंगे। खासकर उनका ना हारने वाला जज्बा, अंत तक लड़ने के जज्बे ने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। आखिरी ओवर में जब पंजाब को 29 रन चाहिए थे, तो इन दोनों ने मिलकर 26 रन जड़ दिए। यानी इस मैच के रोमांच का अंदाजा बखूबी आप लगा सकते हैं। इस राज्य में पूरे हफ्ते भीषण लू की चेतावनी, बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। मौसम विभाग ने गोवा में अगले 7 दिनों के लिए हिट वेव जैसी स्थिति होने की आशंका जताई है, जिसके बाद गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थानीय लोगों को गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। गोवा में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य के अधिकतर इलाके लू की चपेट में हैं। प्रशासन का कहना है कि सामान्य से अधिक तापमान आम जनता के लिए सहनीय हो सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए यह चिंता का विषय है। जब नवरात्र पर दिखे ये संकेत, तो समझिए आपसे प्रसन्न है माता रानी। हिंदू धर्म में नवरात्र का समय को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत जो है वो 9 अप्रैल यानी मंगलवार के दिन से हो चुकी है। ऐसे में यदि आपको नवरात्र के दौरान कुछ शुभ संकेत दिखाई देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।